हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा, अच्छा होगा। दोस्तों, आज मैं आपको जिस देश के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहा हूँ ना, उस देश को कंट्री ऑफ रास्पबेरी भी कहा जाता है। इस देश में एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से नेचुरल तरीके से बना हुआ है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बेहतरीन नाइट लाइफ का मजा आप ले सकते हैं। एक ऐसा देश जो कि नेचुरली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। क्या आपने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का नाम सुना है? कौन नहीं जानता भाई इनको। ये भी इसी देश से है। दोस्तों, आज मैं आपको यूरोप के सबसे खूबसूरत देश सर्बिया के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं, इस देश का ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ सर्बिया। यहाँ की कुल आबादी है दोस्तों 70 लाख के आसपास। ये देश कुल मिलाकर 87,460 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात की जाए तो ये है 100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। इस देश में 57% लोग शहर में रहते हैं तो 43% लोग गांव में बसे हुए हैं। सर्बिया देश की अभी औसतन उम्र है 41 साल। दोस्तों, सर्बिया देश ने बहुत ही तरह तरह की परेशानियां देखी हैं, लेकिन आपको बता दूं, हर बार ये देश तमाम परेशानियों के बाद भी उठ खड़ा हुआ है। इस देश का इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ का माहौल कई बार खराब हुआ, कई बार यहाँ के लोग को नुकसान पहुँचाया गया, लेकिन हर बार की तरह ये देश तमाम दिक्कतों को हराने में सफल रहा। सर्बिया देश के बारे में ये बात कही जाती है कि यहाँ की ठंड आपको परेशान कर देगी। वैसे तो पूरे यूरोप में ही ठंड अच्छी पड़ती है, लेकिन जब बात आती है सर्बिया की, तो आपको बता दूं, साल में 6 से 7 महीने यहाँ पर बर्फ गिरती है। ऐसे में इस देश में सरवाइव करना दोस्तों किसी भी आउटसाइडर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पर आपको समय समय पर मोटी मोटी जैकेट्स पहननी पड़ती है। माइनस में टेम्परेचर जाना यहाँ का बिल्कुल कॉमन बात है। दोस्तों, सर्बिया के लोगों का ब्रेन बहुत ही शार्प होता है। ऐसे इसलिए क्योंकि इस देश ने दुनिया को बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दिए हैं और बहुत ही बड़े बड़े केमिस्ट दिए हैं। पपेन, मिलानकोविक, मैरी और कैरोजेक, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि दुनिया में कमाल कर चुके हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग छोटी सी उम्र में ही साइंस को लेकर बहुत ही सीरियस होते हैं और कुछ नया ट्राई करते रहते हैं। यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में भी साइंस को अलग तरह की इंपॉर्टेंस दी गई है। वेल दोस्तों, आपको बता दूं, सर्बिया देश पूरी तरह से रहस्यों से भरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में एक ऐसा पहाड़ है जो कि पिरामिड की तरह दिखता है और उसको देखने के बाद आपको लगेगा ये तो वाकई में पिरामिड ही है। लेकिन क्या आपको पता है इस देश के लोगों का क्या कहना है इस पहाड़ के बारे में? लोगों का मानना है कि इस पिरामिड जैसे दिखने वाले पहाड़ पर, जिसका नाम है माउंट रेंज, यहाँ पर एलियंस आया करते थे। इस पहाड़ पर ही हजारों साल पहले एलियंस आते थे और उन्होंने इसे इस तरह का बना दिया। लेकिन इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये बात किसी को नहीं पता। दोस्तों, सर्बिया के लोगों के बीच में कॉफी पीना सबसे कॉमन ड्रिंक है। कहने का मतलब ये है कि इस देश में आपको हर इंसान खाली पेट ही कॉफी पीता हुआ नजर आएगा। सुबह का सबसे पहला काम होता है इनका कॉफी पीना। दरअसल यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि कोई भी कॉफी के बिना रह नहीं सकता। सर्बिया में आपको खाने के लिए एक से बढ़कर एक फ्रूट्स मिल जाते हैं। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही ये बात बताई थी कि इसे कंट्री ऑफ रास्पबेरीज कहा जाता है। ऐसे इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की 95% रास्पबेरीज सर्बिया ही प्रोड्यूस करता है। यहाँ से ही बाकी देशों में रास्पबेरीज को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, बेलग्रेड सर्बिया की कैपिटल सिटी है जो कि दक्षिण पूर्व यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक है। बेलग्रेड की नाइट लाइफ काफी अच्छी और शानदार मानी जाती है। सर्बिया में अगर आप जाएं तो आप वहाँ की नाइट लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। सर्बिया देश में एक नदी है जिसका नाम रखा गया है ईयर। जी हाँ, आप जानते हैं इस नाम के पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नदी मात्र 365 मीटर लंबी है और ऐसे में नदी का नाम ही लोगों ने ईयर रख दिया। वैसे अगर मैं इसके असली नाम की बात करूं तो वो है रेलो, लेकिन इसकी अनोखी लंबाई के कारण इसको ये नाम मिला। सर्बिया के लोग दोस्तों आपको जनरली बहुत ही गुड लुकिंग मिलेंगे। यहाँ की लड़कियां और लड़के दोनों ही अट्रैक्टिव होते हैं। यूरोप में सबसे ज्यादा फैशन इंडस्ट्री में इटली के बाद यहीं की युवा काम करते हैं। ये बड़े लेवल के मॉडल्स होते हैं। यहाँ की लड़कियां बड़ी ही कमाल की खूबसूरत होती है, इसलिए मॉडलिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री में इन्हें आसानी से काम मिल जाता है। दोस्तों, जब लोग घड़ियों के बारे में सोचते हैं तो बात होती है स्विस की, है ना? लेकिन ये गलत है। ऐसे में उन्हें सर्बियन लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि एक बात जो आपको यहाँ के लोगों में बहुत ही कॉमन लगेगी वो ये है कि यहाँ पर आपको सबके हाथों में घड़ी दिखाई देगी। यहाँ के लोगों की आदत है, ये कहते हैं कि सर्बिया में कोई भी घड़ी पहने बिना घर से बाहर नहीं जाता। आपको लग रहा होगा इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, तो आपको बता दूं, लॉजिक ये है कि यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि अगर हाथों में घड़ी है तो समझिए आपका काम चलता रहेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि वॉच को इस देश का गुड लक कहा जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर कौन था और किस देश में था? आपको जानकर हैरानी होगी, ये भी इसी देश से था। इसका नाम है पीटर ब्लैगोजेविक। कई लोगों को लगता है कि वैम्पायर मतलब ड्रैकुला, लेकिन सच्चाई यह है कि पीटर दुनिया का सबसे पहला वैम्पायर था जो कि सर्बिया से था। पीटर एक सर्बियाई किसान थे जिनके बारे में कहा जाता था कि उनकी मृत्यु के बाद वो वैम्पायर बन गए थे और अपने 9 साथी ग्रामीणों की हत्या करती थी। दोस्तों, सर्बिया एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से पत्थर से बना है। यहाँ के स्टारा प्लानिना पर्वत के ढलान पर स्थित इस गांव का नाम है द स्टोन विलेज ऑफ कोस्तुसा। ये सर्बिया का सबसे असामान्य गांव है जिसमें विशेष रूप से पत्थर, मिट्टी और प्राकृतिक सामग्री से बने हुए घर हैं। समय ने उन्हें अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया है, इसीलिए लोग अभी भी उनमें रहते हैं।
अगर कभी आप सर्बिया जाएं तो इस गांव को जरूर विजिट कीजिएगा। दोस्तों, इंसान जब पहली बार चांद पर पहुंचा था तो उस टीम में सर्बिया का भी एक इंसान था। जी हाँ, फर्स्ट मून लैंडिंग की टीम में सर्बियन इंसान ने भी बड़ा रोल निभाया था। इसलिए कहा जाता है कि इस देश के लोग बड़े ही क्रिएटिव होते हैं और बहुत ही तेज दिमाग के होते हैं। ये हमेशा कुछ नया करने की कोशिश में रहते हैं। दोस्तों, सर्बिया के लोगों के द्वारा ही आज भी सबसे ज्यादा बूट का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, लंबे जूते। यहाँ की लड़कियों और लड़कों के बीच में ये बहुत ही कॉमन है। यहाँ पे आप देखेंगे लोग जब भी अपने घरों से बाहर निकलते हैं तो उनके पैरों में लंबे लंबे जूते होते हैं। इसके दो रीजंस हैं। पहला ये कि ये जूते इनको ठंड से बचाते हैं और दूसरा ये कि ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। दोस्तों, सर्बिया देश भी पूरी तरह से लैंडलॉक कंट्री है। कहने का मतलब ये है कि आपको इस देश में कहीं भी समंदर नजर नहीं आएगा। हालांकि इस देश में कई सारी ऐसी नदियां हैं जहां पर आप अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ पर रिवर साइड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजा कर रखा जाता है। आपको बता दो इस देश का नाम सर्बिया कैसे पड़ा। हो सकता है आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया हो, नहीं भी आया तो भी जान लीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, असल में सर्बिया वर्ड ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब होता है द लैंड ऑफ द सर्ब्स। माना जाता है कि यहाँ के लोग वाकई में बहुत ही पोलाइट नेचर के होते हैं। यहाँ पर सभी को अपने आप से मतलब होता है, कोई भी किसी के पीछे नहीं पड़ता। इंटरफेरेंस से यहाँ के लोगों को भाई बहुत ही दिक्कत होती है और कोई किसी को भी अपनी प्राइवेसी में घुसने नहीं देता, जो कि बिल्कुल सही बात है। दोस्तों, क्या आपने नोवाक जोकोविच का नाम सुना है? यह है दुनिया के महानतम टेनिस प्लेयर। ये भी इसी देश से है। अब तक इन्होंने 18 ग्रैंड स्लैम्स अपने नाम किए हैं। अपने दम पर इन्होंने अपने देश की पहचान बना दी है। जब इन्होंने टेनिस खेलना शुरू किया था तब इस देश में कुछ भी नहीं था, लेकिन आज ये अपनी मेहनत से इस सर्बिया के सबसे लोकप्रिय इंसान है। इन्होंने कई बार ये बात प्रूव की है, इनसे बेहतर कोई नहीं। आज के दिन में सर्बिया के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स दोस्तों बहुत ही फेमस हो गया है। इस देश में जनरली आपको बच्चे दो ही गेम्स खेलते हुए नजर आएंगे। पहला है फुटबॉल, दूसरा है टेनिस। हालांकि बच्चों के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर ग्रास रूट लेवल से ही काम किया जाता है। यहाँ पर स्पोर्ट्स का कल्चर है और इसीलिए ये देश स्पोर्ट्स के हर इवेंट में अपना परचम लहराता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये देश किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करता है? देखिए, बता दूं, दो चीजें हैं वो। पहली है एजुकेशन, दूसरा है हेल्थ सेक्टर। यहाँ पर इन्हीं दो चीजों पर सरकार सबसे ज्यादा पैसे खर्च करती है, जो कि वाकई में बहुत अच्छी बात है। इतना ही नहीं, यहाँ के जो लोग हैं वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन को लेकर बहुत ही सीरियस रहते हैं। बचपन से अपने बच्चों को हर चीज के लिए गाइड करते हैं। ये खासियत है इस देश की। दोस्तों, सर्बिया में भी भूकंप के खूब झटके लगते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, इस देश में हर दिन एक बार तो भूकंप का झटका जरूर महसूस किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये भी हिलता डुलता देश है भाई, जापान की तरह। हालांकि इस देश में मैक्सिमम भूकंप के झटके ऐसे होते हैं कि लोग उसे फील भी नहीं कर पाते। सर्बिया में दोस्तों महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। यहाँ पर हर एक महिला के लिए 0.95 पुरुष है। यहाँ पर वैसे भी ऑफिसर्स की अगर बात की जाए तो किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में लड़कियां ही डोमिनेट करती है। इसलिए कहा जाता है कि इस देश की महिलाएं बहुत ही मेहनती होती है। वेल दोस्तों, फैक्ट कमाल का है कि आज दुनिया में कोई भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकता। हम सब जानते हैं इस बात को। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि सर्बिया की कुल आबादी में से केवल 50% लोग ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पर आज भी कोई नेटवर्क नहीं है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यहाँ के बड़े शहरों में ही आपको इंटरनेट मिलेगा। दोस्तों, सर्बिया में ये बात बहुत ही कॉमन है कि यहाँ पर हर किसी के नाम के एंड में आईसी लगा रहता है। विक यहाँ का सबसे कॉमन प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ के लोगों के जो नाम है उनके पीछे आपको विक का साउंड सुनाई देगा, जैसे कि नोवाक जोकोविच। वैसे इन सब मामलों में अपना देश मस्त है भाई, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ भी नाम रखिए, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, सर्बिया के लोगों को दुनिया के सबसे वेलकमिंग और बेस्ट होस्ट में से एक माना जाता है। ये लोग वाकई में बहुत ही जिंदा दिल इंसान होते हैं। इन्हें किसी भी चीज से मतलब नहीं है, ना ही किसी की बुराई से और ना ही किसी की शिकायत से। ये अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप जाते हैं घूमने के लिए जब, तो आपको यकीन हो जाएगा कि यहाँ के लोग आपका स्वागत कितने बढ़िया तरीके से करते हैं। यही इस देश की खासियत है। आप इस देश में आकर वाकई में बहुत खुश होंगे। दोस्तों, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि ये एक लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा इस देश का बॉर्डर क्रोएशिया, हंगरी, बल्गेरिया, मोंटेनेग्रो, मैसेडोनिया, अल्बानिया और रोमानिया से मिलता है। इन सभी पड़ोसी मुल्कों के साथ सर्बिया का संबंध अच्छा ही है। हालांकि किसी भी मुद्दे पर आज भी गर्मा गर्मी चलती है, लेकिन फिर भी सिचुएशन ठीक है। दोस्तों, सर्बियन लोग बहुत ही रोमांटिक होते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के लोग बहुत ही कम उम्र में शादी भी करते हैं। आपको यहाँ पर ऐसे भी यंगस्टर्स मिल जाएंगे जो कि 21 या 22 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं। यहाँ पर लव मैरिजेस ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू अरेंज मैरिज। सही है भाई, दूसरे गर्लफ्रेंड से तो मम्मी पापा भी शादी करा देंगे, अपनी पसंद से करो यार। दोस्तों, सर्बिया के कुल लैंड एरिया में से 30% हिस्सा जो है वो जंगल है। यहाँ पर आपको इन जंगलों में एक से बढ़कर एक जानवर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी देश में मिलते हैं। सर्बिया में दोस्तों एक रेन फॉरेस्ट है जिसका नाम है विनाटुवेका रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर 350 साल से अधिक पुराने पेड़ों के साथ एक विशेष प्रकृति आरक्षित है।
ये एक बहुत ही खूबसूरत और जादुई जगह है। तो दोस्तों ये था सर्बिया। कैसा लगा आपको हमें कमेंट में बताएं। यहाँ की कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी लगी प्लीज बताइएगा, ठीक है। आप कभी इस देश में गए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी आप बता सकते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी और बेहतरीन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल ही मिस ना हो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेरी चैनल।